देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 109। हमने देखा था 108 तक पिछले वीडियो में, जिसमें हमने देखा था संयुक्त अधिवेशन 108 में देखा था हमने। उसमें राष्ट्रपति द्वारा जो बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, उसको हमने पूरा कर लिया। लेकिन इस वीडियो में आज हम जानेंगे क्या चीज़, इसमें हम जानेंगे कि मतलब क्या होता है धन विधेयक, क्या होता है विधेयक, की सारे चीज़ बारे में इसके में समझेंगे 109 में। यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिए, ये क्या होता है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। अब विशेष प्रावधान क्या क्या है ये चीज़ हम समझेंगे। हमने जो पिछले वीडियो में कवर किया था वो तो हमारा पूरा हो गया, जैसे हमने 100 में देखा था गणपूर्ति। अब गणपूर्ति क्या होता है, 10% से अगर कम व्यक्ति संसद में आते हैं तब तो वहाँ पे कार्रवाई जो होता है, जो कार्य होगा उसे रोक दिया जाएगा। अब ज़्यादा आएंगे तब तो उस कार्य को चलाया जाएगा। 101 में हमने देखा था स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना का मतलब वो क्या होता है, बाई चांस कोई किसी की मृत्यु हो गई, कोई भी है लोकसभा राज्यसभा में, किसी ने इस्तीफा दे दिया तो उसमें हमें 6 महीने के अंदर ही एक सदस्य को चुन के वहाँ पे बैठाना पड़ेगा, और वो उतने दिन के लिए बन जाएंगे जितने दिन के लिए मतलब जितना वो काम को पूरा करके गए हैं, बचे हुए कार्यकाल को काम करेंगे। मतलब वो 5 साल का कार्यकाल नहीं करेंगे, क्योंकि संसद का जो संसद में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका 5 साल तक का कार्यकाल होता है। 5 साल के भीतर ही किसी की मृत्यु हो जाती है, वो हट जाता है, इस्तीफा दे देता है, कहीं चला जाता है, कोई पता ही नहीं वो कहाँ है, तब तो उस जगह पे उसे उसके स्थानों को भरने के लिए मत होता है, मतदान होता है और उसको नियुक्त किया जाता है। लेकिन वो बचे हुए कार्यकाल को ही पूरा करेगा, ना कि वो 5 साल का अवधि पूरा करेगा। निर्हर्तता के बारे में देखा है आपने, डिसक्वालिफिकेशन के बारे में। उसमें क्या होता है भाई, 102 में कर रहा है, मान लीजिए कि अब कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो भारत का नागरिक नहीं है तो कैसे संसद में किसी लोकसभा राज्यसभा में कोई कुछ बन सकता है, या सरकारी जॉब पे है तो कैसे हो सकता है, दो या संसद राज्यसभा या लोकसभा दो ही एक ही में किसी में हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। हमने 107 108 भी देख लिया है। हमने साधारण क्या होता है विधेयक ये भी समझे। देखो, अब हमको क्या देखना है यहाँ पे, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। ये धन विधेयक जो होता है मतलब मनी बिल होता है, ये होता है धन से संबंधित कार्य। धन विधेयक का मतलब होता है धन से संबंधित कार्य। इसमें सरकार का जो पैसा होता है ये कैसे इसको मिलता है, सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो पहला आता है या तो टैक्स होता है ना। टैक्स क्या होता है, टैक्स बढ़ता है, क्या करता है, टैक्स बढ़ गया और टैक्स घट गया। यानी किसी चीज़ पे 12% अगर जीएसटी लगा है और उसी में क्या हुआ 18 लग गया तो बढ़ गया, अगर इसी पे 16 हो गया तो घट गया। इसी तरीके से घटता और बढ़ता रहता है, घटना और बढ़ना, ये होता है टैक्स का बढ़ना और घटना। और इसके पास ऋण के द्वारा, ऋण मतलब लोन के द्वारा, लोन जानते हो क्या होता है, लोन सभी लोग लेते हो बैंक से। लोन के द्वारा किसी देश विदेश से भी लोन ले लेना, कहीं से भी लोन ले लेना, यानी कि लोन से ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं दोनों, यानी टैक्स और ऋण, लोन। समझ में आ रहा है, ऐसी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं भैया। देखो, साधारण विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, संविधान में जो भी मतलब संशोधन का विधेयक जो भी हो, जो धन विधेयक है और जो आपका महाभियोग है और जो संशोधन का विधेयक है, इनमें क्या होता है ना कि इनमें राज्यसभा में ऐसे कोई लोग नहीं होंगे कि जिसके से पूछना जरूरी समझो किसी काम के लिए। वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, मतलब सरकार के द्वारा ही हर चीज़ वहाँ पे हो सकता है। अब देखो, अब क्या होता है, इनके पैसे जो टैक्स है और ऋण से सरकार के पास जो पैसा आता है उस पैसे को बढ़ाया घटाया जा सकता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, संचित निधि। संचित निधि हम उसे कहते हैं। अब ये क्या होता है, मतलब ये अगर जमा कर दिया, संचित निधि का मतलब हो पैसे को रखना, एक जगह जमा कर देना, पैसे को एक जगह जमा कर देना, रख देना। अब उसे हमने कहा कि संचित निधि ये है। मान लीजिए कि आपका मन किया
बाई चांस सरकार में किसी का एक काम कहा गया कि अब जैसे कि वित्त में क्या होता है, वित्त विधेयक में क्या होता है, इसमें पैसे बांटना, मतलब दे दो, कहाँ खर्च करते हैं। धन विधेयक में जमा इकट्ठा करना, जमा करना, तो संचित निधि होता है कि इसने सारे पैसे को जमा कर लिया, चाहे टैक्स का पैसा हो या फिर ये लोन का पैसा हो, ऋण का पैसा हो, सारे पैसों को लेके एक जगह जमा कर देना, और जमा करने को ही हम लोग धन विधेयक कहते हैं। लेकिन इसे अगर हम खर्च करने लगे तो इसे हम वित्त विधेयक कहेंगे। वित्त विधेयक आपका 117 में आता है, अनुच्छेद 117 में आता है। लेकिन हम लोगों को क्या जानना है यहाँ पे, अभी आप समझिए, हमने क्या देखा, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान क्या क्या है, इसमें कितने टाइप से पैसे आ सकते हैं, कितने टाइप से इसमें घट सकता है, बचे हुए जमा राशि को हम लोग क्या कहते हैं, संचित निधि कहते हैं। जो पैसे जमा करते हैं उन्हें हम संचित निधि कहते हैं। एक होता है टैक्स के द्वारा, एक होता है ऋण के द्वारा ये आता है। अब धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक को मतलब बुलाता कौन है, यानी संसद में उसे बुलाया कौन, कोई बुलाता तो है ना, तो इसको राष्ट्रपति द्वारा सूचित किया जाता है, सूचना दिया जाए। राष्ट्रपति के पूर्व सूचना या अनुमति या फिर वो अपने सूचित सिफारिश पे धन विधेयक संबंध में बुलाया जाता है कि देखो भैया हम धन विधेयक का ये काम करने जा रहे हैं, आज देखेंगे कि कितने पैसे कहाँ कहाँ से आए और कितने जमा हो गए, एक जगह हो गया, यानी ये संचित कितने हो गए, संचित निधि ये सारे कितने हो गए। तो इस चीज़ के इस पे हम लोग फैसला करेंगे। तो इस बात के लिए अब इसकी अध्यक्षता आपको पता है कि अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्षता कौन करता है संसद में, अध्यक्षता लोकसभा के जो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है भैया, आपका स्पीकर करते हैं। तो देखो लोकसभा आरंभ इसको करता है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा जो बुलाया गया चीज़ धन विधेयक के विषय में बात किया जाएगा तो लोकसभा में आरंभ कर दिया जाएगा, लोकसभा ही आरंभ किया जाएगा, ना कि राज्यसभा। आपको 3 बातें हैं जो राज्यसभा इसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक तो संशोधन में, दूसरे धन विधेयक में, और तीसरे क्या है, महाभियोग में। इनमें इनका वो नहीं है, इनको पूछा जाएगा। इनके लिए सिर्फ 14 दिन के लिए राज्यसभा में 14 दिन के लिए ही भेजा जाएगा, किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि देख लो, आप एक बार बहुत अच्छे निगाहों से ध्यान से समझ लो कि क्या यह सही है। अब कोई है पढ़ा लिखा है, उसमें तो भैया पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उसे यंग वाला वो सदन नहीं कहते हैं, वो तो भाई थोड़ा सा उनको बुढ़ापा वाला है, 30 साल की उम्र में वहाँ पे लोग जाके राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। तो वहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, तो उनको दिखाया जाता है। अब ये नहीं कि घर में कोई आ गया तो अपने ही सारा काम आप कर दो और किसी को पता ही न चले। घर में अगर आप भी पढ़े हो ना तो आपसे एक बार ज़रूर राय सलाह ले लिया जाता है। मान लीजिए कि आपके माँ बाप हैं और सारे काम को कर रहे हैं और देखे कि नहीं, इस बात के लिए हम अपने बच्चे से पूछ लें, आप पढ़े लिखे हो सॉरी, हो सकता है कि आप अच्छे बात बताओ माँ बाप को, आपसे भी देखो पढ़े लिखे इंसान से सीख थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उससे भी सीख मिलता है हमें, हम सीख जाते हैं कुछ भी। अगर हम टीचर्स के सामने बैठते हैं ना तो उनकी हर एक बातों को मतलब हम कवर करते हैं, सुनते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हम उनके बात को अच्छे से सुनते हैं और कहते हैं कि हाँ ये आपने तो सही कहा है, ठीक है, आपके बात को हम मायने रखते हैं, मानते हैं। इसी तरीके से कोई ऐसा चीज़ कुछ भी आपके घर में होता है तो कोई आता है और आपके माँ बाप से कहता है कि इस यहाँ पे आपको इतना आप लोन ले सकते हो। बाई चांस माँ बाप के ऊपर कर्ज है, माँ बाप ने वो कहा कि ठीक है हम लोन ले लेंगे। अब आपके पास वो चीज़ पेश होगा क्योंकि आप पढ़े लिखे घर में हो और आप श्रेष्ठ हो, महान हो। पढ़े लिखे जो होता है महान है भैया। तो उनके पास गया और बोला गया कि देखो बेटा इसको एक बार चेक करना,
इस कागज़ को, इसमें कहीं गलत तो ना है? जो हमें लोन पास करा रहा है, जो हमें दे रहा है, तो क्या ये सही है कि नहीं सही है? उसमें आप अपना राय बताओगे और कहो दोगे कि नहीं ये तो सही है। आज सही आपने कह दिया और आप उसी पे अपना विचार कर दिए कि आपको ज़रूरत क्या है लेने की। तो आप सिर्फ अपना सही और ना सही फैसला बताओ। ज़रूरत क्या है ये माँ बाप समझेंगे। इसी तरीके से लोकसभा जब राज्यसभा में कोई सा बिल भेजता है, कोई विधेयक भेजता है, तो सिर्फ कहता है कि अब 14 दिन में के अंदर ही इस पे अपना राय मशवरा सलाह दे दीजिए हमें, और सिर्फ दीजिए, बताइए। रोकने का काम आपको नहीं है कि आप रोकोगे, लेकिन जो राय मशवरा सलाह आप दोगे उसके अनुसार हम खुद ही समझ लेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि मैं एक टीचर से, एक बच्चे से भी सीख ले लेती हूँ, तो उसमें तो पढ़े लिखे लोग हैं राज्यसभा में। अब उसमें सीख लेने के लिए वहाँ पे वो समझा भी सकते हैं ये गलत है तो भैया गलत है और सही है, लेकिन उनके कहनाम पे नहीं चलेगा। ये चीज़ के हमारे अंदर माइंड में रहेगा। लोकसभा सोचेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सोचेंगे कि हाँ इस बात के लिए तो सही है, नहीं सही है तो नहीं सही, लेकिन उनका राय सलाह मशवरा हमारे ऊपर नहीं लगेगा। हम कह देंगे ना तुम्हारा बस देखने का काम है, देख लो, लेकिन और काम आपको नहीं करना है। ठीक है। माँ बाप का मन करता है कि अपने बेटे का शादी कर दें, लेकिन लड़की कैसे भी लाएं, लेकिन एक बार मंजूरी बच्चों से ले लिया जाता है, बेटा तुम्हारा शादी कर रहे हैं, ये लड़की पसंद है। बोल दिया कि ना, तो कहेंगे हाँ तू बहुत सुंदर है, तू कितना सुंदर है देख, होगा तो इसी से, हमने वचन दे दिया है। बच्चा बोला तो फिर पूछने की ज़रूरत क्या थी। इसी तरीके से इनको पूछने की ज़रूरत क्या थी जब इनका कोई मतलब वही नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से जो बालक है, वो लड़का है, वो अपने शादी के लिए मंजूरी दे दिया। मंजूरी दे तू या मत दे, मुझे तो करना है। मम्मी मुझे शादी नहीं करना है। अरे तुझे करना है कि नहीं करना है तू क्या जाने, ये तो मैं जानती हूँ, चल मैं तेरा शादी करूँगी। तो यही होता है क्या चीज़, यही होता है कि अगर कोई सा विधेयक लोकसभा अगर पास, भैया ये तो आरंभ लोकसभा से होता है, और लोकसभा ने अगर पास कर दिया तो इसको ले जाके राज्यसभा क्या करेगा। 14 दिन के अंदर आप अपना सारा राय बता दीजिए और इसके वापस फिर लोकसभा में दीजिए, और राष्ट्र यहाँ पे कहाँ कार्य क्या होगा ये बताया जाएगा। ये होता है धन विधेयक। इसमें बचत पैसे कितने आए, कितने गए, कितने रखे गए, कितने संचित किए गए, सारे चीज़ इसमें बता दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, इसमें कहता है कि संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। भैया आपको अभी बताई हूँ कि इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। किस किस चीज़ में, एक तो धन विधेयक में, एक संशोधन में, और तीसरा क्या है महाभियोग। इसमें आपका मर्जी, आप लोगों का मर्जी नहीं है, ये तो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, सरकार के द्वारा तय किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। बाई चांस किसी चीज़ में हमें संशोधन करना है, किसी चीज़ में हमें संशोधन करना है। मान लीजिए कि हमें पता है कि 21 साल का पहले उम्र था हमारा वोट डालने का, अब सरकार ने उसे संविधान में संशोधन कर दिया गया, संसद द्वारा संविधान में संशोधन हो गया, यानी कि 18 साल के उम्र में आप वोट डाल सकते हो। अब इसमें राज्यसभा कहेगा कि नहीं, 18 साल ना 21 साल ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सब उड़ने लगेंगे, 18 साल के में उनको मिल जाएगा तो किसी कंपनी में कहीं घुस जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए तुम मना नहीं कर सकते। संशोधन कर रहा है सरकार तो करेगा सरकार ही, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बताता है कि आपको यहाँ से ये काम कर लेना है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? क्या संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा भाग लेगा, संशोधन में भाग लेगा, या फिर वो महाभियोग में भाग लेगा, राष्ट्रपति के महाभियोग में, उपराष्ट्रपति के नहीं लेगा? अब देखो यहाँ पे
अब आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारा पैसा इकट्ठा होता है, टैक्स के द्वारा, लोन के मतलब ऋण के द्वारा, सारे संचित यानी जमा, संचित निधि यानी जमा, ये हो गया। अब इस चीज़ को हमें खर्च करना है। तो जब धन विधेयक में इकट्ठा जमा राशि को हम लोग वित्त विधेयक में ले जाके देंगे कि आपको यहाँ ये खर्च करना है, ये चीज़ बनवाना है, ये चीज़ करना है, तो हम 117 में अभी नहीं जाएंगे। अब इसके बाद आप लोगों को क्या है कि अब ये बता दूं आपसे, पहले इसको हम टाइप बता देते हैं। विधेयक के टाइप कितने होते हैं? विधेयक पूरे 4 टाइप के होते हैं। कितने? 4 टाइप। एक संशोधन, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। ये चारों क्या होते हैं? ये टाइप्स होते हैं। जो विधेयक मैं आपको बताई हूँ धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान, इनमें हम आपको बता देते हैं कि विधेयक के 4 टाइप होते हैं। संशोधन, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, यानी 4 टाइप से ये होते हैं। अब इनमें विशेष अब मतलब विधेयक प्रस्तुत कौन करता है, मतलब जो ये विधेयक बनाया गया है इस विधेयक को प्रस्तुत कौन करता है, ये भी तो आपको जानना है। तो एक बार हम जान ही लेते हैं कि इसको प्रस्तुत कौन करता है। देखो बता देती हूँ आपको पूरा फाइनल। अब किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है? या तो एक मसौदा लोगों का, मतलब मंत्री लोग बैठते हैं और वहाँ पे एक ड्राफ्ट बनाते हैं। मतलब मान लीजिए कि उन्होंने इतना बड़ा ड्राफ्ट बनाया है, अपने में बात किए, मसौदा किए, पहले क्या किए? मसौदा मतलब क्या होता है? एक ये ड्राफ्ट बना लेते हैं, ड्राफ्ट बना लेते हैं ये। उसके बाद इसमें क्या क्या इनको लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, क्या लड़कियों का शादी 18 साल से लेके 21 साल वाले में कर देना है? हाँ कर देना है, तो हो गया भैया या वो लड़कियों का शादी। इसमें क्या होगा कि जब मंत्री जहाँ पे काम कर ले, मंत्री के द्वारा मंत्री अपना मसौदा बताते हैं, सब कुछ बता दिए, एक ड्राफ्ट तैयार कर दिए, उसको मतलब बता दिए कि आपको ये काम करना है। क्या मंत्री लिखते हैं? नहीं, जो सचिव होते हैं, मतलब जिस विभाग के वो मंत्री हैं, जिस विभाग के वो मंत्री हैं वहाँ सचिव बैठाए होते हैं, तो इनके सचिव काम करते हैं। अब सचिव कौन होता है? जैसे IAS हो गया एक सचिव, मतलब हर IAS IPS हर लोग एक मतलब उन लोगों का एक सचिव होते हैं, उनको बैठाया जाता है। अब ये मसौदा तैयार किया, नहीं हमें ये नहीं काम करना है, हमें ये काम करना है, हमें यहाँ पे इस बच्चों को शिक्षा देना है, इनको 21 साल की उम्र में शादी करनी है, इनको ये काम करना है, यहाँ से वहाँ तक रोड बनवाने के लिए काम करना, जो भी करना है। अब एक अच्छा खासा मसौदा तैयार हो जाता है, खूब बढ़िया, एक 2-4 पन्ने का एक लिस्ट पेपर तैयार कर लेते हैं। अब वो लेके क्या करते हैं कि उन्हें लेके कौन तैयार करता है? सचिव। जिस विभाग के वो मंत्री हैं, मान लिया गृह मंत्री हैं, उस विभाग के गृह मंत्रालय, वहाँ से मान लीजिए वहाँ से एक तैयार करवाते हैं ड्राफ्ट और लेके पहुँचते हैं। अगर उसको ड्राफ्ट को लेके मंत्री पहुँच जाते हैं, प्रस्तुत कौन करेगा? ये मंत्री ले जाके प्रस्तुत कर देंगे। कौन? मंत्री प्रस्तुत कर देते हैं। अब ये प्रस्तुत होता कहाँ है? यह संसद भवन में जाता है। कहाँ पे? ध्यान से सुनना, ये आपका मान लीजिए संसद भवन है। पहले कैसा था? पहले अलग तरीके से था, अब हो गया है इस तरीके से, त्रिकोणाकार अब है, बना सही नहीं है, बट पहले गोल था, अब त्रिकोणाकार है। अब ये गया कहाँ से? ये चिट लेके पहुँचे, मतलब इसको लेके पहुँचे मंत्री। कौन? मंत्री पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? संसद में। अब संसद इसे पारित कैसे करेगा? क्या संसद में एक ही लोग हैं कि पारित कर देंगे इस बिल को? नहीं, उसमें क्या है ना कि उसमें लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। कोई ज़रूरी है कि मैंने धन विधेयक के बारे में, कोई और विधेयक मान लीजिए मैंने संशोधन के विषय में, धन विधेयक के बारे में, साधारण विधेयक के बारे में, तो इनमें वित्त विधेयक में क्या मंत्री राज्यसभा भाग नहीं लेगा? वो भी लेगा, उसका भी लेने का हक है, वो भी मना कर सकता है, नहीं कर सकता है। मंत्री लेके पहुंच गया लोकसभा में। अब लोकसभा में जब ये पहुंचा तो लोकसभा में 4 टाइप से इसे यहाँ पे बहस क्या क्या होता है समझिए। पहले इस पर्ची पे, इस ड्राफ्ट पे एक चर्चा होगा। क्या होगा? चर्चा होगा। उसके बाद यहीं पे बहस होगा। क्या होगा? बहस होगा।
कहा जाएगा कि हाँ ये सही है ना है क्या है, क्यों ये काम किया जाए। तो इस सारे तरीके से मतलब यहाँ पे एक बहस होगा। देखो ये बहुत टिटिम्मा वाला चीज़ है, इन्हें समझना एक बार ना बहुत, अगर मन दिमाग लगा के समझ लिए तब तो भूलोगे नहीं। अगर नहीं समझे, कभी दिल भी लगाओ कभी दिमाग भी लगाओ, जहाँ दिल लग जाए वहाँ दिल लगा दो, जहाँ दिमाग लग जाए वहाँ दिमाग लगा दो, लेकिन दिल की बातें थोड़ा कम सुनना, दिमाग जहाँ ज़्यादा कहता है वहाँ सुनना। ठीक है, यहाँ पे सुनिए। तो चर्चा अब क्या होगा भैया, बहस होगा ना, झगड़ा आपस में दोनों लोग करेंगे। तय ऐसे होगा, लोकसभा कहेगा डट नहीं, ये नहीं होगा राज्यसभा का। तुम ही जानते हो, हैं, तुम ही जानते हो लड़कियों का 21 साल का उम्र पे शादी कर रहे हो आप लोग, क्या आप ही जानते हो 18 का ठीक नहीं था, हैं। एक तो वैसे ही माँ बाप परेशान थे, 18 करने के बाद शादी करो। अब पता चला कि ना, अब कितने 18 2 20 22 4 साल फिर झेलना है। अरे चलो ठीक है, लड़कियों का ठीक है शादी 21 साल का, तब लड़कों का ले जाओ 25 साल का कर दीजिए, ठीक है। इसमें बहस होने लगा, दोनों लोग आपस में खूब बहस करने लगे। तो भैया वही बहस हो रहा है, पहले उस पर चर्चा हुआ कि हम ये तैयार करके लेके आए हैं, मंत्री महोदय हम ये तैयार करके लाए हैं कि लड़कियों का शादी इतने में ना करके इतने समय में कर दिया जाए, तब क्या सही रहेगा। 18 पहले 12 से लेकर 18 कर दिया गया, 18 से अब हमारा 21 साल का उम्र हो गया शादी करने का, क्या ये ठीक है। अब इसके ऊपर बहस होने लगा। अब किसका किसका बहस हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग का बहस हुआ। कहा गया कि ना, राज्यसभा बोला ना ऐसे कैसे, फिर कहा गया ना आप ही जानते हो भैया लोकसभा जो है, लोकसभा की ज़्यादा मान्य है, क्योंकि आपको बता चुकी हूँ कि दोनों मेंबर जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा का 790 ही होते हैं, 790 दोनों हो गए। इसमें कहता है कि 790 में से आधा मांगता है मतदान अगर आधा कर दिया इस बात के लिए परफेक्ट है, तब तो परफेक्ट है, आपका काम करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आप अब क्या करेगा, 545 है लोकसभा में और उसमें से 395 ले लीजिए, तो क्या सब एक ही मतलब पार्टी के हैं ना, सब अलग हैं, इनके सीट अलग है कि इनकी पार्टी अलग, कैसे एक हो जाएंगे, कहेंगे ना 545 हम लोग हैं तो क्या तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्या हम राज्यसभा के नहीं हैं, हम भी उसमें के भी हैं। तो इस तरीके से बहस होगा। बहस होने के बाद वहाँ पे क्या होगा, मतदान होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे मतदान होगा। भैया ठीक है, 395 लोगों से ऊपर लोगों ने कह दिया कि ना ठीक है, माँ बाप दिक्कत झेल रहे हैं तो क्या हुआ, लड़कियां तो दिक्कत ना झेलेंगी, चलो इसको ले चलो, 21 साल का उम्र कर दो शादी के लिए, चलो ठीक है। अब यहाँ पे सभी लोगों ने इस चीज़ के लिए कह दिया ठीक है। अब इसे पारित कर दिया, पारित कौन, संसद ने, ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। लोकसभा और राज्यसभा, एक लोकसभा और राज्यसभा में ये पारित हो गया। जब ये पारित कर दिया तो इसको लेके पहुँचे लोग कहाँ पे, इसको लेके पहुँचे किसके पास, एक बार इसे रफ करती हूँ उसके बाद बताती हूँ। ये लोग लेके पहुँचे किसके पास, भैया ये राष्ट्रपति बैठे यहाँ पे हैं, कौन, राष्ट्रपति यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जब ये अपने पास कर दिए तो इनका बिल तैयार हो गया, यानी बिल कहिए या फिर विधेयक कहिए, विधेयक, ठीक है। इस चीज़ के लिए इन्होंने पास कर दिया। अब ये लेके पहुंच गए कहाँ पे, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति उस बिल को देखे और बोले ना ठीक है, कोई दिक्कत ना। अगर राष्ट्रपति ने साइन इस पे कर दिया, इस बिल पे राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो उसे कहते हैं एक्ट। मतलब किसी चीज़ का है, मान लीजिए कोई सा चीज़ लेके आपने आया और कहा कि आप ये काम कर दीजिए, तो वहाँ पे एक्ट हो गया, ये वहाँ पे जोड़ दिया गया है भैया, इन्होंने साइन कर दिया और एक्ट। अगर वही चीज़ वो साइन नहीं करते हैं, वो साइन अगर राष्ट्रपति नहीं करते हैं,
तब उस चीज़ को खेले को 111 अनुच्छेद में लेके पहुँचो और वहाँ पे राष्ट्रपति ने साइन, यहाँ पे साइन नहीं किया, मना कर दिया ना, तुम्हारा बिल सही नहीं है, मैं यहाँ साइन ही नहीं करूँगा, तुम्हारा विधेयक सही नहीं है, मैं साइन ही नहीं करूँगा। तब वहाँ से हटाओ, अब चलो आप 111 में। अब अनुच्छेद 111 में चला गया लोग, और उसमें क्या हुआ कि उसमें वीटो पावर लाया गया, यानी उसमें रोका गया। इन्होंने रोक दिया, तो रोकने को तो वीटो पावर कहेंगे, राष्ट्रपति द्वारा होता ही है वीटो पावर। रोक दिया गया है जो विधेयक का क्या कहते हैं उसको, का अनुमति या अनुमोदन, कुछ अनुमति कहते हैं, उन्होंने दिया ही नहीं, विधेयक पास करने का अनुमति दिया ही नहीं, यानी रोक दिया गया, इसे वीटो पावर कहा गया। अब कहे राष्ट्रपति क्या, अब वहाँ पे लोग परेशान। अब राष्ट्रपति किस टाइप से इस चीज़ को रोक सकते हैं, कितने टाइप से, तो ये 3 टाइप से रोक सकते हैं। एक तो रोक सकते हैं क्या चीज़ के द्वारा, एक तो अत्यंतर, एक होता है निलंबित, ठीक है, एक होता है जैवी। इनका मतलब क्या होता है, देखो, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को ये रोक देते हैं। यहाँ पे इन्होंने रोक दिया भैया, रोक दिए, रद्द कर दिए, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रद्द कर दिया, कहा कि ना ये सही नहीं, हटाओ इसको, मैं इसको मानता ही नहीं है, अत्यंत कर दिया। इन्होंने कहा कि हम मानते ही नहीं इसको, ये बिल सही नहीं है, मैं नहीं मानता। अब इसको क्या किया कि इन्होंने निलंबित कर दिया। निलंबित का मतलब होता है दोबारा जहां से बिल आया था वहां भेजा, और कहा गया कि इस पर पुनर्विचार कीजिए। क्या कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, क्या आपका बिल सही है। राष्ट्रपति के पास इतना ही ताकत है कि उन्होंने इसको रद्द किया। रद्द तो अब करते ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, लेकिन ये निलंबित कर देंगे और कहेंगे कि जाओ इसको पुनर्विचार करके लाओ, क्या ये सही है। एक बार ये काम ये करेंगे, और इस चीज़ को अगर जहाँ से भी लोकसभा से आया हुआ है सर, उसने कह दिया कि ना ये सही है, तो कहेंगे ठीक है, कम हियर, आई लेके आए। अब उसे क्या कर दिए कि जैवी कर दिए, जैवी, इसका मतलब है लौटाया। अब लौटाएंगे नहीं, अब उस पर क्या करेंगे, साइन कर देंगे। अब क्या करना है, जैवी कर देंगे, उसे लौटाएंगे नहीं, लौटाना नहीं है, अब आपको साइन करना है, आराम से सिग्नेचर करके हटिए। तो उन्होंने कर दिया क्या चीज़, सिग्नेचर। समझ में आया प्यारे साथियों, दोस्तों, समझ में आया। आप लोग समझदार हो, अपने माइंड यहाँ तक लगाओ। आपको मैंने गणपूर्ति के विषय में बता दिया, स्थान रिक्त होना, डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। भैया क्वेश्चन वो करेगा, कहेगा कि ऐसे कैसे आप मुझे हटा दिए, क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं, आपने 102 में हटा दिया था, आपने क्यों हटाया, क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं, 103 में जाके पूछेगा, क्वेश्चन आंसर करेगा, क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं, क्या आपने मुझे सरकारी जॉब पे जानते हो कि मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, तभी तो लोकसभा या राज्यसभा में आया हूँ। इस तरीके से वो अपने बात को रखा। फिर उसके बाद पलांटी लगेगा, पलांटी वाला बता दी हूँ आपको, पलांटी लगा, कितने दिन के लिए छुट्टी मारे ना, पलांटी लगेगा, पलांटी लग गया। फिर सैलरी की बात होगी, आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, हैं, पूरा स्थापित आपने समझ ही लिया है, संयुक्त अधिवेशन समझ ही लिया है, 108 वाला, 107 108 आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। आप लोग यहाँ तक समझे कि नहीं, 109 वाला आपने समझा कि नहीं। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और इस वीडियो के अच्छे से देखते रहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मेरा वाइट बोर्ड है, और इस वाइट बोर्ड पे आप लोग को समझा रही हूँ
किसी दिन इलेक्ट्रॉनिक वाले वो लाऊंगी, उसके बाद उस पर आपको बताऊंगी टीवी उस पर, हाँ ये क्या है, अच्छे से उसमें क्लिक करूंगी, दिखा दूंगी ये लोकसभा है, राज्यसभा है, देखो यहाँ के मंत्री लोग ये हैं, सरकार है। जो आजकल नए नए जो पुराने भी मान लीजिए कि जो बने हुए हैं सब लोग बहुत तेज़ी से जो टीचर आगे बढ़ गए हैं, जानते हो उन टीचर का अब काम क्या है, बहुत ध्यान से समझना, उन टीचर का अब काम क्या है, वो कहते हैं क्या, वो तो अच्छे अच्छे यूपीएससी का बीपीएससी का बैच चलाने लगे। पहले एसएससी का बैच चलाए, यूपीएससी ये सब बीपीएससी सब कुछ का बैच चलाने लगे, और आप उन्हीं टीचर को देख के जाते हो कि ये टीचर हैं और अच्छे खासे पढ़ाते हैं। ठीक है, जाओ बढ़िया है, सभी लोग पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग पढ़ो। अब उन्हें दूसरा दूसरा टीचर रखना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या हुआ, आपकी माइंड इधर से उधर भटकी, उधर से उधर भटकी। अब कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक ऐसा टीचर है जो हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता, और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना मतलब कोई मैथ का नहीं पढ़ाएगा, कोई इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, अब कोई जैसे मान लीजिए कि साइंस नहीं पढ़ाएगा, कोई एसएसटी नहीं पढ़ाएगा, हर एक तरीके का टीचर होते हैं अलग अलग। उनको तो भैया ऐसे चीज़ के लिए आपको जैसे कि आप यूपीएससी करने जा रहे हो तो उसमें ज़्यादातर टीचरों की ज़रूरत है कि नहीं, आपको क्या क्या चाहिए, हर एक सब्जेक्ट चाहिए, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ, मैथ हो, साइंस हो, सब कुछ उसमें चाहिए ना, तो उसके लिए तो आपको लिए टीचर ढूंढेंगे ही। अब इसमें कहा जाता है कि आपको अब इतने पैसे देने होंगे, उतने देने होंगे, इसमें आप डिस्टर्ब हो जाते हो। देखो करना है तो लोग ऐसे भी वीडियो देख के लोग आगे तक बढ़ जाते हैं। क्या जो मैं समझाई हूँ आप लोगों को ये कहीं से आपको दिक्कत दिख रहा है? 109 वाला जो समझाई हूँ, देखो मैंने आपको वित्त विधेयक नहीं पढ़ाया है, मैंने अभी संशोधन 368 में 68 में आपको 368 में आपको संशोधन के विषय में सारा चीज़ समझाना है। साधारण विधेयक में आपने देख ही लिया था कि 21 साल की लड़कियों को उम्र में ये सब छोटा छोटा जो काम उसमें दे दिया गया। धन विधेयक का आपको मतलब ये धनेत विधेयक है, बता ही दी हूँ। वित्त विधेयक आपको बताना है 117 वाला। तो पहले में अब इसमें क्या हो, परिभाषा, धन विधेयक का परिभाषा क्या होता है, परिभाषा कोई खास उसमें नहीं है। इसमें इसी चीज़ को परिभाषित किया जाता है, जो धन बचा हुआ है उसको कहाँ खर्च होगा, क्या होगा, कहाँ जाएगा, सारी चीज़ को बताया जाता है। तो ये 110 वाला ज़्यादा नहीं है कुछ भी, लेकिन ये आपका 9, 10, 7, 8, 9, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके आगे जो भी अब बढ़ेगा 11 भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको बताई हुई ना 11 वाले में आपको बताऊंगी, अभी 11 वाले में फुल थोड़ा ना बताई हूँ, ये थोड़ा सा आपको बस वो बताई हूँ कि थोड़ा सा बिल किस तरीके से पारित होगा, क्या होगा, ये सारे नहीं, मंत्री द्वारा किस तरीके से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, किस तरीके से पेश होगा संसद में, कौन लेके पहुँचेगा। अब यहीं पे आपको बता दूँ कि इसी में कहेगा आपसे कि जब मंत्री ले जाके पेश करते हैं किसी बिल को, अगर उस ड्राफ्ट तैयार करके भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं या प्राइवेट विधेयक कहते हैं ना, उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। लेकिन कोई सांसद लेके पहुंचता है, छोटा मोटा अगर कोई चीज़ सांसद लेके पहुंचता है संसद में, कोई बिल, कोई सा ड्राफ्ट लेके तैयार करके भेजता है, प्रारूप मतलब उसको ड्राफ्ट कहते हैं, उसके बाद प्रारूप होता है, तैयार होता है, अब उसको लेके अगर पहुँचते हैं तब उसे क्या कहा जाएगा, क्या सरकारी विधेयक होगा ना, वो प्राइवेट विधेयक होगा। तो ये सारे चीज़ बताया जाता है। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे भी अच्छी अच्छी पढ़ाई होती है, जो समझने वाला है समझ सकता है। पैसे वहीं खर्च करो जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, जहाँ पे कुछ मिलता है फ्री में उसे लीजिए, खींचिए, देखिए क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको। इसके आगे वाला अब 111 वाला पढ़ाऊँगी, 110 वाले में कुछ नहीं है, आपको बता दी हूँ क्या क्या है। तब तक के लिए अब थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। जय हिंद, थैंक यू।